यह जो महिला शत्रु है, यह आपके पर्सन से किसी भी प्रकार से कनेक्ट है। यह जो शत्रु महिला है, यह आपके पर्सन की स्ट्रांग कार्मिक कनेक्शन है। यह जो भी है, इस महिला ने आपके लाइफ में हर प्रकार की स्ट्रगल क्रिएट करने में आपके पर्सन का साथ दिया है। मतलब आपके किसी लव्स वन का देखिए, किसी के लिए पर्सन हो सकता है, किसी के लिए कोई लव्स वन हो सकते हैं। इसने उनका साथ दिया है। साथ कैसे दिया है, आपके पर्सन को कैसे? यह इमैच्योर ऊर्जा है। तो इस व्यक्ति ने इस फीमेल से पास्ट में बहुत ज्यादा संपर्क रखा था, जिसकी वजह से इस फीमेल को सारी चीजों की जानकारी थी और इसने प्रॉपर तरीके से वह कार्य किया है। जैसे मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ कि आपके पर्सन को एक अलग तरीके का ईगो, अहंकार था कि वह किसी को समझा सकते हैं। वह किसी से जैसे रहता है कि मैं बड़ा हूँ, अहम, और आप बहुत विनम्र हैं। तो ऐसी ऊर्जा यहाँ पर निकल कर आ रही है। तो इस व्यक्ति ने बातचीत के थ्रू अननेसेसरी इस फीमेल के साथ बहुत ज्यादा गहरा बॉन्ड क्रिएट कर दिया था, या किसी प्रकार के अहंकार के थ्रू। और यहाँ पर एक मेल पर्सनालिटी भी नजर आ रही है, जो इनके वर्क प्लेस से हो सकते हैं, जो इनके फैमिली से हो सकते हैं। तो यहाँ पर 3 लोग नजर आ रहे हैं जिन्होंने आपके पर्सन के माइंड को पूरी तरीके से भ्रमित कर दिया। यह भ्रमित होने के लिए तैयार थे। देखिए, कभी भी कोई भी इंसान किसी को जबरदस्ती जैसे खींच के नहीं ले जाते हैं। यह व्यक्ति खुद ईगो में थे, यह व्यक्ति खुद अहंकार में थे। इस व्यक्ति को ऐसा लग रहा था कि सब कुछ मैं ही कर रहा हूँ या सब कुछ मैं ही कर रही हूँ। तो इस तरीके की ऊर्जा है। कभी कभी आप इंसान को, किसी भी इंसान को, चाहे वह आपका कितना भी क्लोज वन हो, चाहे कितना भी कनेक्शन हो, चाहे कोई भी फैमिली मेंबर हो, आप किसी को प्रेम से जो है उनके कार्मिक क्लींजिंग में मदद करना चाहते हैं। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि किसी की लाइफ में टावर के बाद ही वह उन चीजों को समझ पाता है, समझ पाती है। तो आपने इस व्यक्ति को हद से ज्यादा वैल्यू कर दिया, हद से ज्यादा आपने इसके साथ विनम्रता दिखाया, हद से ज्यादा शायद यह जितना भी इनके अंदर वह पोटेंशियल नहीं था, उससे ज्यादा आपने इनको अप्रिशिएट कर दिया। जैसे कि मैंने कहा, कोई भी हो सकते हैं। यह आपके फैमिली मेंबर हो सकते हैं, आपके रिलेटिव हो सकते हैं, आपके कलीग हो सकते हैं, आपके फ्रेंड हो सकते हैं, आपके पर्सन भी हो सकते हैं। सबके लिए अलग अलग ऊर्जा है। आपने हद से ज्यादा इस व्यक्ति को, जैसे कि वैल्यू बहुत ज्यादा बढ़ाना, वह चीजें आपको ऐसा लगा कि इस व्यक्ति को मैं अगर इस तरीके से कहूंगा या कहूंगी तो शायद इसको बुरा नहीं लगेगा। लेकिन इसको बुरा लगने की बात नहीं थी। यह व्यक्ति ऑलरेडी एक ईगो में, एक ऐसे चक्र में जो है एंटर कर रहा था, जिस वक्त में आपने इनको विनम्रता, बहुत पोलाइट, तो आपका जो पोलाइटनेस है वह इस व्यक्ति को रास नहीं आया। आपका जो पोलाइटनेस है, आपकी जो अच्छाई है, आपकी जो सच्चाई है, आपकी जो ऑनेस्टी है, वह इस व्यक्ति को रास नहीं आने वाला था। क्योंकि इस व्यक्ति का तो अपना एक मनमौजी व्यवहार था। यह अपने अनुसार सुधरने वाला था। कैसे? परमात्मा की लाठी से। देखिए, जब परमात्मा की लाठी पड़ती है तो किसी को भी जरूरी नहीं है कि आपके हेटर्स को ही पड़े। कभी कभी ऐसे लोगों को भी पड़ता है जिनको समझना होता है, जिनको अपने अहंकार से जागना होता है। यह बहुत स्ट्रांग मैसेज है। यह व्यक्ति आपकी बातों को वैल्यू नहीं करते थे। यह व्यक्ति आपके इंट्यूशन पर ट्रस्ट नहीं करते थे। यह व्यक्ति हंसते थे, आपके पीठ पीछे हंसते थे। यह मुस्कुराते थे कि इतने सीधे भी कोई हो सकते हैं, इतनी अच्छी भी कोई हो सकती है। बताओ, मैं इसके पीठ पीछे ऐसी बातें कर रहा हूँ और इसको मैं कुछ भी बोल रहा हूँ या कर रही हूँ। इस तरीके की चीजें थी इस व्यक्ति के अंदर और मैं
की भावना बहुत ज्यादा थी। इसका जो चक्र है, किस्मत का जो कार्मिक चक्र है, उस वक्त में इसको खींच रहा था और यह अपने खूबसूरत कनेक्शन को कहीं ना कहीं छोड़ते जा रहे थे, जैसे आपसे दूर जा रहे थे और अपने कर्मा के करीब जा रहे थे, अपने कार्मिक कनेक्शन के करीब जा रहे थे। यह जरूरी नहीं है कि कोई पर्सनल कनेक्शन हो, जैसे कि मैंने कहा कि कोई भी आसपास के लोगों पर बहुत ज्यादा भरोसा करना, उनके साथ बहुत हंस हंस के बात करना, उनके साथ स्माइल अलग होना, आपके साथ स्माइल अलग होना, आपके साथ बातचीत अलग होना, दूसरों के साथ अच्छा। यह व्यक्ति जानबूझकर यह चीजें करते आए हैं और आपको हमेशा यह लगा हो कि यह व्यक्ति आपके सामने में उदास नहीं है। दूसरों के पास काफी ज्यादा मस्त मौला आपने देख लिया, बहुत स्पोकन, बहुत ज्यादा बातें करने वाला व्यक्ति आपके सामने में यह दिखा सकते हैं कि कम बात करते हैं या यह बहुत सीधे साधे हैं। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं था। और देखिए, यहाँ पर आपको यह सीखना था कि जो चीजें सत्य है वही आपको दिखाना था, वही आपको बताना था। आपको खुद की वैल्यू करनी थी। यहाँ पर आप खुद की वैल्यू नहीं कर रहे थे, इसलिए यह व्यक्ति भी आपकी वैल्यू नहीं कर रहे थे। यह आपसे हर बात छुपाते थे। हर सेलिब्रेशन में, बाहर में यह बहुत खुश रहते थे और आपको कुछ और चीजें बताते थे कि जैसे कि मैं तो ध्यान ही नहीं देता, मैं तो ध्यान ही नहीं देती। ऐसा कुछ भी नहीं था। सबसे पहला मैसेज यह निकल कर आ रहा है, जिनके लिए भी मैसेज है। दूसरा मैसेज है, दो ऐसे लोग जो आपस में जुड़े हुए थे, मतलब आपके जो लव्स वन हैं, यह उनके लिए है। जो हाई लेवल सोलमेट कनेक्शन में है, यह उनके लिए है। जो सुधरना नहीं चाहते थे, जिनको झकझोरा गया है, यह मैसेज उनके लिए था। अब जिनके लिए है कि जो हाई लेवल सोलमेट कनेक्शन में है, जो बहुत परिपक्व है, जो एक जो जैसे अंदर से है वैसे ही बाहर से है, मतलब इस व्यक्ति के अंदर ऐसा कोई दिखावा नहीं है, तब यह मैसेज आपसे रिलेट कर सकता है कि यहाँ पर किसी ऐसे तीसरे व्यक्ति की एंट्री हुई जहाँ पर कर्मा बैलेंस होना था। यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ कि इस व्यक्ति ने किसी भी प्रकार से आपके पर्सन के कर्मा को हील किया और उसके कर्मा को हील करने के लिए उस व्यक्ति को किसी ऐसे स्थान पर मतलब भेजा गया जहां पर आपको सच्चाई दिखाई जाए। आपको इस व्यक्ति की भी सच्चाई आपके सामने में आए और आपके लव्स वन की भी सच्चाई, दोनों की सच्चाई आपके सामने में लाना बहुत जरूरी था, क्योंकि आप आंख में पट्टी बांध के चल रहे थे। आप हर एक व्यक्ति पर बहुत ज्यादा ट्रस्ट कर रहे थे, इसलिए आपको अपने और पराये में मित्र भी हो सकते हैं। आपको अपने मित्र और शत्रु में आपको भेद करना सीखना था, इसलिए यह चीजें आपके साथ हुई। अब आपके लिए क्या मैसेज है? अब आपने बाउंड्री सेट कर लिया है किसी से भी, आपके बहुत क्लोज वन भी है, तो भी आप बाउंड्री सेट करके चलते हैं। जो मैं यहाँ पर मुझे जो मैसेज मिल रहा है वैसे ही कार्ड है। अभी किसी भी प्रकार से आप बहुत ज्यादा जैसे अटैचमेंट में नहीं है। 9 ऑफ वंड्स, क्योंकि जब कोई व्यक्ति गिरकर उठता है तो फिर उसके अंदर एक चेंज आ जाता है। किसी व्यक्ति को यदि बार बार झूठ बोला जाए, बार बार छल किया जाए, बार बार बातें छुपाई जाए, तो फिर वह ट्रस्ट नहीं रहता है। इस व्यक्ति ने आपके ऊपर से, दोनों ही व्यक्ति ने आपके ऊपर से ट्रस्ट खो दिया है, चाहे यह आपके अपने हो चाहे पराये हो। अब आपको बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। अगर आप इनसे डिस्टेंस में रहते हैं तो भी, अगर आप इनके पास रहते हैं तो भी, अगर कोई बात करता है तो भी, नहीं करता है तो भी, आप अपने में मस्त हैं। अब क्या हो रहा है कि मस्त मौला दी फूल की ऊर्जा आपकी है। आपने जैसे कि इस व्यक्ति ने आपको जैसे दबा दिया था, जैसे डोमिनेट कर दिया था, आपकी पूरी ऊर्जा को अपने तरफ इसने खींच लिया था और यह दिखाता था या दिखाती थी
कि मैं ही सब चीज हूँ, आप कुछ नहीं। और आपको बहुत ज्यादा लोअर वाइब्रेशन में लाना, दूसरों के सामने में कुछ ऐसी चीजें प्रेजेंट करना कि जो कुछ भी कर रहा हूँ मैं ही कर रहा हूँ, जो कुछ भी कर रही हूँ मैं ही कर रही हूँ। इस तरीके की चीजें यह व्यक्ति आपको दिखाते आए हैं। आपको हमेशा नीचे करना, आपको हमेशा क्रोध दिखाना, आपके पास अहंकार दिखाना, इस तरीके की चीजें रही है। तो यहाँ पर जो एक फीमेल की यहाँ पर ऊर्जा रिसीव हो रही है, उस फीमेल ने इन सारी चीजों में जो है अपना, जिसे कहते हैं कि लाभ उठाया है। ऐसा नहीं है कि इस फीमेल को पहले कुछ पता, आपके पहले भी पता था। ये इस व्यक्ति के बारे में इस फीमेल को पहले भी पता था कि यह अगर इनको थोड़ी सी भी अगर इनके पास यह मित्रता दिखाई जाए या किसी प्रकार का कनेक्शन, तो यह व्यक्ति किस तरीके से आपकी सारी बातें, अपने अपने फैमिली की सारी बातें या अपने प्रोफेशनल लाइफ की सारी बातें इस व्यक्ति के पास शेयर कर देंगे। और यही चीजें आपके पर्सन ने किया। देखिए, यह व्यक्ति डबल फेस है। चाहे आप जिस भी तरीके से लीजिए, आपके सामने कुछ और, आपके पीछे कुछ और, यह पास्ट की ऊर्जा भी हो सकती है। और इसके लिए ब्लॉकेजेस जो इस व्यक्ति की लाइफ में आया है, इसीलिए आया है क्योंकि इनको एक बार समझाया गया था, दूसरे बार समझाया गया था, इन्होंने 3 बार 4 बार वही चीज की है। अच्छा, यह व्यक्ति कभी भी अपनी गलती को स्वीकार नहीं करना चाहता। यह व्यक्ति कभी भी अपनी गलती को स्वीकार करके सुधारना नहीं चाहता। यह हमेशा हीन भावना, यह मेरे साथ ऐसा हो गया, यह इस व्यक्ति ने आपको जैसे खून के आंसू रुलाए हैं, लेकिन आपके आंसू पर, आपके आंखों पर इसकी नजर नहीं है। इसकी नजर अपने आंखों पर है कि मेरे आंखों में आंसू नहीं है, मेरे आंख से आंसू, मतलब इतना ढोंग, इतना छल कि कैसे हो सकता है। आप सोचेंगे कि यह अभी ऐसा है, आधे घंटे बाद, 1 घंटे बाद या 2 दिन बाद यह पूरा चेंज हो जाएंगे। तो ऐसी ऊर्जा रही है किसी कार्मिक की। यह व्यक्ति कार्मिक है, यह व्यक्ति लोभी है, यह व्यक्ति स्वार्थी है और इस व्यक्ति के अंदर आपके लिए बहुत ज्यादा क्रोध है। आपको यह चाहे जो भी दिखाए, लेकिन यह आपकी प्रोग्रेस से बिल्कुल भी खुश नहीं है। यह बहुत ज्यादा जेलस है। आप देखेंगे कि आपकी प्रगति से इसको कभी भी खुशी नहीं होता है, कभी भी यह सेलिब्रेशन में मुस्कुराते नहीं हैं। पहले जब इसके लाइफ में कुछ छोटी भी चीजें आएंगी तो इसकी मुस्कान बहुत अलग रहती है। और आपके लाइफ में यदि कोई प्रोग्रेस आता है तो इसके अंदर एक अलग तरीके का जेलसी रहती है। इस व्यक्ति के अंदर जेलसी फैक्टर है। वह सिर्फ आपके लिए नहीं है, वह इन लोगों के लिए भी थी। इसका लाभ इस फीमेल ने उठाया है तो बहुत अलग ऊर्जा है। और इस फीमेल ने सोच समझ के इस व्यक्ति के तरफ, जो ऑलरेडी अहंकार में डूबा हुआ है, इन 3 लोगों ने आपके, जो भी आपके आसपास के व्यक्ति है, चाहे वह फ्रेंड है, चाहे कलीग है, चाहे उनके लिए यहाँ पर एक षड्यंत्र क्रिएट किया, जिसमें इस व्यक्ति की आंखों में पट्टी बांध दी गई, जो कि पहले से ही अहंकारी है। देखिए, जब किसी के ऊपर कोई चीजें होती है तो या तो आप, जैसे कि आप जिन भी परमात्मा जी के स्वरूप को मानते हैं, या तो यह व्यक्ति पूजा पाठ से दूर रहते हो, भले ही यह दिखाते हो जो भी, या यह जैसे इनकी एनर्जी बहुत लोअर रही हो, जैसे बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल रहे हो कि मुझे तो यह चाहिए, मुझे यह करना है, मुझे इस तरीके से। आपके तरफ एक ना एक लॉयल्टी होती है, एक ईमानदारी होती है, जिससे आप बहुत सिक्योर होते हैं। जब आपके अंदर वह ईमानदारी होता है, वह बाहर नजर आता है। जब आपके अंदर दृढ़ता होती है, वह बाहर नजर आती है कि आप अपने फैमिली के लिए एक प्रोटेक्टर हैं, वह बाहर नजर आता है। इस व्यक्ति के अंदर वह चीजें नजर नहीं आती थी।
इस व्यक्ति के अंदर ग्रीड नजर आती थी, लालच, बहुत ज्यादा लालच, और जो इस लालच का फायदा उठाया है। एक नहीं दो यहाँ पर मेल मुझे नजर आ रहे हैं। इस लालच का ऐसा नहीं है कि इस व्यक्ति की गलती नहीं थी, इस व्यक्ति की गलती थी, तभी उसके लालच का जो है, और बहुत ज्यादा दूसरों के सामने में रोना, बहुत ज्यादा ऐसा दिखावा करना कि इस व्यक्ति को बहुत ज्यादा कुछ भी प्रॉब्लम नहीं थी। लेकिन जैसे कहते हैं कि इसकी लाइफ में सब कुछ अच्छा चल रहा था, लेकिन फिर भी लोगों के सामने में यह इस तरीके से नीडनेस दिखाते आए हैं। अच्छा, यहाँ पर एक ऐसा व्यक्ति भी मुझे नजर आ रहा है जिसने आपको मार्ग दिखाने की कोशिश की, और जिसने आपको मार्ग दिखाने की कोशिश की, उससे इस व्यक्ति ने आपको अलग किया है या अलग करने की कोशिश की है। जैसे मैंने कहा, जेलसी फैक्टर, जेलसी की वजह से इस व्यक्ति के अंदर बहुत कूट कूट के जेलसी भरी पड़ी है, और इस व्यक्ति ने एक व्यक्ति से नहीं, मुझे ऐसा लग रहा है कि 2 से 3 ऐसे आपके आसपास के, आपके जो वेलविसर थे, उनसे इस व्यक्ति ने आपको दूर किया है, और दूर करने के बाद यह व्यक्ति खुद ही अकेलेपन से जूझे। इसको यह लगा कि आपको आपके अपनों से दूर कर देगा या कर देगी, तो शायद आप इनसे अटैचमेंट में आ जाएंगे। ऐसा नहीं हुआ। देखिए, जब कोई व्यक्ति किसी के लिए नेगेटिव थॉट रखता है तो वह आपकी सोल को पता चल जाता है। आप चाहे जितना भी गहरा कनेक्शन हो, कितना भी अच्छी दोस्ती हो, कितना भी अच्छा रिलेशनशिप हो, लेकिन आपको पता चल जाता है कि आपके लिए सोल ने क्या किया है। यह जो व्यक्ति है, यह जब आप स्पिरिचुअल यात्रा में आगे बढ़ते जाते हैं, आपको धीरे धीरे परत खुलने लगता है कि यह जो आपके सामने में दिखा रहा है, क्या यह सही है, या जो पीठ पीछे है वह सही है। जब सारी चीजों को आप जोड़कर देखते हैं, तब आपको समझ में आता है कि नहीं, यह व्यक्ति एक बार नहीं, बार बार आपके साथ ऐसा ही करते आए हैं, और इसीलिए यह व्यक्ति अकेले हैं। इसीलिए यह व्यक्ति जो अच्छी चीजें हैं, जो पॉजिटिव चीजें हैं, उसके तरफ ध्यान नहीं देता। यह हमेशा अपनी उन गिरे हुए कप की तरफ ध्यान देता है या देती है। तो बहुत ही अलग मैनिपुलेशन की ऊर्जा तो है, लेकिन बहुत ही दुखी करने वाली। इस व्यक्ति ने आपको बहुत दुख दिया है, जो मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ। इसीलिए इस व्यक्ति से दूर जाना आपको प्रभाव नहीं पड़ता, क्योंकि इस व्यक्ति के साथ अगर आप सोचते हैं कि कोई अच्छा पल है, तो आपको याद नहीं आता है कि कोई अच्छा पल है। यहाँ पर एक ऊर्जा निकल कर आ रही है कि यह जो फीमेल है, इस फीमेल को किसी मेल ने धन देकर, दूसरी ऊर्जा निकल कर आ रही है। इस मेल ने, किसी मेल ने, कोई जिनके पास जो वेल्थी मैन है, उसने किसी फीमेल को धन देकर यह सारी चीजें करने के लिए कहा था कि यह व्यक्ति जो है बहुत ग्रीडी है, बहुत लोभी है, तो इसके सामने में ऐसी ऐसी चीजें, बातें करो, ऐसी चीजें करो जहाँ पर धन की बात हो, जहाँ पर इसको ऐसे बताओ कि आगे बहुत अच्छा है, आगे बहुत अच्छा है, भले ही कुछ ना हो। तो यह जो व्यक्ति है आपसे बहुत कनेक्ट करेगा, और वही चीज हुआ। इस व्यक्ति ने आपके जैसे प्योर सोल को छोड़कर उस तरफ ध्यान देना प्रारंभ कर दिया। जो इस मेल ने तो वह षड्यंत्र रचा था, क्योंकि उसको पता था। लेकिन इसमें कहीं ना कहीं यह व्यक्ति, इस व्यक्ति की सच्चाई भी सामने आती है, और यहाँ से आपके लाइफ में डिटैचमेंट प्रारंभ हो जाता है। क्योंकि उसके बाद क्या हुआ, आप इस व्यक्ति से डिटैचमेंट में आ गए, और जब आप इस व्यक्ति से, यही प्रारब्ध होता है। देखिए, जब कर्मा बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, जब कोई व्यक्ति विनम्रता से, जैसे पोलाइटनेस से नहीं समझते, तो फिर यह चीजें होती है, डिवाइन इंटरवेंशन। तो इस व्यक्ति ने किसी भी प्रकार से आपका साथ नहीं दिया, चाहे जितना भी दिखावा करें, किसी भी प्रकार से आपकी वैल्यू नहीं की। लेकिन परमात्मा की कृपा से
आप ही एक ऐसे व्यक्ति रहे हैं श्री लक्ष्मी नारायण जी की कृपा से कि आपके पास वह सारी जो कहते हैं अबंडेंस आपके पास है, हर एक चीज आपके पास है। इसीलिए यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ कि बहुत लोग ऐसे हैं जो अभी आपसे कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, आपको कुछ बताने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ पास्ट के लोग हैं जो आपकी तरफ आने की कोशिश कर रहे हैं और आपको इस व्यक्ति के बारे में कुछ ऐसी चीजों की जानकारी देना चाहते हैं जिसमें आपके कनेक्शन में किसी ने ब्लॉकेजेस क्रिएट किया। जो आपका सोल फैमिली मेंबर, जो आपके सोलमेट है, उनके साथ किसी ने जो है किसी प्रकार का डिस्कनेक्ट आपको करवाया गया। एंजल की ब्लेसिंग हमेशा रही है, लेकिन कहीं ना कहीं आपको कुछ ऐसी चीजों की जानकारी होगी कि किसी ने स्ट्रांग नेगेटिविटी प्रॉपर करवाया था आप लोगों के कनेक्शन के लिए। और जिस फीमेल ने यह धन लेकर सारी चीजें की है, उनके लाइफ में मनी का ब्लॉकेजेस तो आया ही है, उसके रिलेशनशिप में भी प्रॉब्लम आ रहा है, या तो उसका ब्रेकअप होने वाला है या कोई बहुत बड़ी घटना इसके घर में घटित हुई है आपके लाइफ में बाधा क्रिएट करने की वजह से। और मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ कि आप एक क्वीन या किंग की ऊर्जा में आ गए। इतनी सारी चीजें हमने यहाँ पर 3 अलग अलग जो एनर्जी है वहाँ पर देखा। इतनी सारी चीजों को देखने के बाद आपका दिल टूटा नहीं, बल्कि जैसे कहते हैं कि एक ऐसी ऊर्जा में आप आ गए हैं जहाँ पर क्वीन या किंग ऑफ वांड्स की ऊर्जा होती है, जहाँ पर एक हाथ में वांड्स है, एक हाथ में फ्लावर है। मतलब जो चीजें देंगे वही पाएंगे। इक्वली गिव एंड टेक, क्योंकि आपके आसपास के लोगों ने कभी भी आपके साथ इक्वली गिव एंड टेक नहीं किया। यह एक न्यू बिगिनिंग है जिसने बार बार आपको छला है। आपने उस व्यक्ति से मुंह मोड़ लिया है जिसने बार बार आपको छला है। आपने उस व्यक्ति से पूरी तरीके से मुंह मोड़ लिया है। तब आप एक स्टार वाली ऊर्जा में आए हैं, तब आप एक ग्रोथ वाली ऊर्जा में आए हैं। अब आप अपने जो सोल फैमिली मेंबर हैं, जो आपके सोलमेट हैं, उनके साथ आप एक खूबसूरत पल एंजॉय तभी कर रहे हैं जब यह आप अपने अंदर की खूबियों को देखिए। यह चीजें क्यों होती है हमारे साथ है। प्रश्न ऐसा रहता है, कई लोगों का प्रश्न रहता है, हमने तो कभी किसी का बुरा नहीं किया, लेकिन आपने अपनी भी तो वैल्यू नहीं की कभी है। आपने इतना गिवर आप रहे हैं कि कोई अगर कुछ भी कह रहा है आपको, आप सुन रहे हैं, कोई बात नहीं, लेकिन आप उन चीजों को एक्सेप्ट कर रहे हैं। क्यों? आपके अंदर खूबियां हैं, आपने भी बहुत कुछ किया है। क्योंकि एक व्यक्ति से कुछ नहीं होता, यह हम सबको पता है। और आपके लिए यदि द इम्प्रेस का कार्ड आ रहा है, यदि आपके लिए क्वीन ऑफ वांड्स का कार्ड आ रहा है, मतलब आपकी ऊर्जा में कितनी पावर है और आपका प्रोटेक्टेड है कि ऐसे कई छली लोग जैसे एंजल्स के थ्रू इनको उठा उठा के फेंक दिया गया है। तो आप खुद यह क्यों हुआ? क्योंकि आप अपनी वैल्यू समझे। तो जब आप अपनी वैल्यू जब समझने लगे तो इस मेल और फीमेल के लाइफ में बहुत बड़े बड़े टावर आना प्रारंभ हो गए। और कुछ आपके जो सो कॉल्ड अपने हैं, कुछ लोगों के लिए उनको भी उनके लाइफ में भी ब्लॉकेजेस आ गए। क्योंकि देखिए, जिन चीजों का आप दुरुपयोग करते हैं उन चीजों के लिए ब्लॉकेजेस आना ही है। जैसे कोई व्यक्ति आपको आपके प्रोग्रेस को रोकने के लिए धन देता है, उनको लगता है कि यह रुकावटें आपके लाइफ में आ जाएंगी, कुछ समय के लिए रुकावटें आएगी, लेकिन लाइफ टाइम के लिए यह व्यक्ति ब्लॉक हो जाते हैं। इनका जो धन है वह अगर अभी नहीं हुआ तो बाद में हो जाता है। अगर किसी ने आपके कनेक्शन को तोड़ने की कोशिश की किसी प्रकार से, अगर उनके साथ आपका कर्मा बैलेंस हो गया, तो वही चीज इस फीमेल के साथ होना प्रारंभ हो गया। तो अब ब्रेकअप की ऊर्जा यहाँ से निकल कर आ रही है। जो यह शत्रु महिला है उसके लाइफ में या तो किसी का ब्रेकअप हो रहा है
या तो इसका खुद का ब्रेकअप हो रहा है और आपके लाइफ से जो कुछ भी बाधाएं हैं, आप इन सारी स्टकनेस या आप इन सारे कंफ्यूजन से बाहर निकल रहे हैं। और यहाँ पर डिवाइन आपको यह बताना चाहते हैं कि आपका जो थर्ड आई चक्र है पूरी तरीके से हील्ड हो गया है, प्रोटेक्टेड है, इसलिए कर्मा बैलेंस हो गया है। तो अब जो लोग पीछे मुड़ मुड़ कर देख रहे हैं, ये जो फीमेल और मेल आपको जो मुड़ मुड़ कर देख रहे हैं आपकी प्रोग्रेस को, तो ये आपको सिर्फ पीछे मुड़कर ही देखेंगे, क्योंकि आप इनसे बहुत आगे हैं और आप बहुत आगे हैं। इसीलिए इन्होंने यह सारी षड्यंत्र रचे हैं, इसीलिए इन्होंने आपको दुखी करने की कोशिश की कि अगर आप दुखी हो जाएंगे, आपका दिल टूट जाएगा, तो फिर आप आगे नहीं बढ़ेंगे। तो फिर इनको किसी भी प्रकार से लोग पूछेंगे है, किसी भी प्रकार से आपके आसपास के लोग पूछेंगे। ऐसा नहीं हो सकता है, कोई किसी का स्थान नहीं ले सकता है। सबसे पहली बात तो, और जो साधनाएं आपने पास्ट लाइफ में किया, जो साधनाएं आपने इस लाइफ में किया, जो विनम्रता, जो चीजें आपके अंदर है, वह तो आपके आसपास के लोग भी उन चीजों को नहीं ले सकते। तो यह जो आउटसाइडर है, यह जो रिलेटिव है, वह कैसे कर सकते हैं? आप सोचिए, जो आपके अंदर है, बाय बर्थ है, उसे आपने निखारा है। जैसे कि बाय बर्थ आप एक हीलर हैं, लेकिन आपने हीलिंग सीखी और आपने मन लगाकर वह चीजें की, तो वह आपका कर्म आपका है। तो आपके गुड कर्मा को कोई कैसे ले सकता है? एग्जाम्पल तो इसी तरीके से आपके अंदर की जो गिफ्ट है, कोई कितना भी जेलस हो, चाहे अपने जेलस हो, चाहे आउटसाइडर हो, उससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आपकी प्रोग्रेस बढ़ती जाएगी। इनकी जेलसी इनकी तरफ बैकफायर हो जाएगी। बस आप हीलिंग कीजिए और सच्चाई का सामना कीजिए। मृग तृष्णा के पीछे दौड़ना बंद कर दीजिए। भ्रम है, भ्रांति है। आप अपने सोल पर्पस पर आगे बढ़िए, क्योंकि आपका जो सोल पर्पस है, आपका जो लाइफ पर्पस है, वह आपको एक नेतृत्व की क्षमता देता है। आपके अंदर एक नेतृत्व की क्षमता है। आप जब आगे बढ़ेंगे तो लोग आपको फॉलो करेंगे। आप एक ऐसे स्ट्रांग पोजीशन में आने वाले हैं कि यह लोग तो आपसे दूर दूर हो जाएंगे। जो छली लोग हैं, जो मुखौटा कैरी करते हैं, लेकिन आपके जो फॉलोअर हैं, जो आपको ऐसे फॉलोअर नहीं, जो दिल से आपको फॉलो करते हैं, दिल से जो आपको मानते हैं, वह इतने लोग आ जाएंगे कि इनको एक समय में पछतावा होगा कि हमने इस व्यक्ति की वैल्यू नहीं किया, हमने इसके साथ क्या क्या नहीं किया। और जिसने यह सारी चीजें की, उनके लाइफ में ऑलरेडी ब्लॉकेजेस है। आप ऑलरेडी इन लोगों से दूर हो गए हैं। आपके पर्सन इन लोगों से दूर हो गए हैं, जो जिनके लिए हाई लेवल सोलमेट कनेक्शन है और जिनका कार्मिक कनेक्शन है। वह यह रीडिंग सुनने से पहले ही आप डिस्टेंस में आ गए हो। इस तरीके की भी ऊर्जा है। पहले ही आपकी अवेकनिंग के समय ही आपके लाइफ से ऐसे कार्मिक लोगों को, जो आपको डिस्टर्ब कर सकते हैं, ऐसे नेगेटिव लोगों को आपकी लाइफ से उठा उठा के फेंक दिया जाता है। वह अपने लाइफ में जैसे भी रहते हैं, उनको उनके बुरे कर्म का फल मिलते रहता है। और आप अपने ग्रोथ के लिए आप अपनी हीलिंग करते हैं, तो बिल्कुल वैसी ही ऊर्जा है। तो यहाँ पर कई प्रकार की ऊर्जा निकल कर आई है। भ्रम में आपको रखा गया था, लेकिन इस भ्रम से आप बाहर निकल रहे हैं। अब आपके लाइफ में पॉसिबिलिटी एक दरवाजा नहीं, आपके लिए कई दरवाजे यहाँ पर खोले जा रहे हैं। आपके सोल पर्पस पर आपको आगे बढ़ने के लिए कहा जा रहा है। स्वयं शिव शक्ति जी की कृपा आप पर बनी हुई है। तो जो भी हाई लेवल सोलमेट कनेक्शन में है, जिनके जो पर्सन है काफी ज्यादा लॉयल हार्टेड है, उनके लिए आपके ऊपर शिव शक्ति जी की कृपा है, भोले बाबा, माता पार्वती जी की कृपा है। और आपके पर्सन के अगर थर्ड आई चक्र पर किसी ने भी कुछ किया हो,
उनका किसी ने उनके पैरों के नीचे से धरती हिया हो, वह चीजें ही होना प्रारंभ हो गया है। लेकिन जो कार्मिक है वह पहले ही आपसे डिस्टेंस में है या इमोशनली डिस्टेंस में है। आपकी जिंदगी में अभी जो चीज असंभव लगती है, जो बिल्कुल इम्पॉसिबल लग रही है, जो बातें आपको लगती हैं कि यह मेरे साथ कैसे हो सकता है या यह कैसे हो गया, यह तो पॉसिबल ही नहीं है, यह हो ही नहीं सकता, वही चीजें अब आपके लिए पॉसिबल बनने वाली हैं। जिन चीजों पर आपको बिल्कुल भी भरोसा नहीं है, आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं यह चीज तो हो ही नहीं सकती, तो कहीं ना कहीं वही सारी चीजें अब आपके लिए पॉसिबल बनने वाली हैं। आपको अंडर एस्टिमेट करने की जो गलती आपके शत्रुओं ने की थी, अब कहीं ना कहीं वही गलती उनका सबसे बड़ा पछतावा बनने वाली है, क्योंकि डिवाइन एनर्जी आपके लिए कुछ ऐसा करने वाली है जो उन्हें समझ नहीं आएगा कि यह कैसे हो गया। उनके लिए यह बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड होगा, उन्होंने कभी सोचा नहीं होगा। जो भी आपके एनिमीज हैं, जो भी आपके शत्रु हैं, अचानक से यह कैसी सिचुएशन सारी बदल गई। अभी तक जो सारी चीजें उनके फेवर में लग रही थी, कैसे अचानक से आपका साथ देने वाला कौन यह अचानक से आ गया, या यह सिचुएशन कैसे बदल गई, आपके फेवर में कैसे चीजें होने लगी, तो उनके लिए भी यह बहुत अनएक्सपेक्टेड और एक शॉकिंग भरा एक जैसे एक न्यूज उनको मिलेगा। आपकी लाइफ में एक सडन ब्रेक थ्रू का इशारा यह कार्ड दे रहा है, यानी एक ऐसा सडन ब्रेक थ्रू आने वाला है जिसकी उम्मीद आपने नहीं की थी। कोई ऐसा मौका हो सकता है, ऐसी खबर हो सकती है, ऐसा बदलाव हो सकता है जो आपकी पूरी डायरेक्शन बदल के रख देगा। और मैं यहाँ कहूंगी कि यह डिवाइन यहाँ पर आपको एक क्लियर मैसेज दे रहे हैं। आपके लिए दरवाजे खुल रहे हैं, लेकिन आपके एनिमीज के लिए दरवाजे बंद हो रहे हैं। बिल्कुल ठीक, इसका उल्टा हो रहा है। अभी तक आपके एनिमीज के लिए कह सकते हैं कि उनका शायद बाय लक, बाय चांस उनका समय अच्छा चल रहा था, तो वह जो भी करना चाह रहे थे कुछ हद तक उसमें सक्सेस उनको मिला भी। लेकिन फिर भी जिस तरीके से वह आपको कम्प्लीटली रास्ते से जो हटाने का उनका पूरा प्लान था, यानी कि आपका काम पूरा अच्छी तरीके से यह चाहते थे कि जो भी आपका सोर्स ऑफ इनकम है वह बंद हो जाए, आपकी हेल्थ बुरी तरीके से खराब हो जाए। कोई जानबूझ के नेगेटिव स्पेल, सिविलाइज, दुनिया भर की चीजें इन्होंने करने की कोशिश की, लेकिन तब भी कुछ हद तक आपके जीवन में प्रभाव उसका पड़ा। लेकिन अब जो सिचुएशन है वह बिल्कुल उल्टी होती दिख रही है, और साफ तौर पर दिख रहा है कि आपने जितना पेशेंस रखा, जितने शांति से आप सिर्फ आपने ईश्वर पर भरोसा रखा, और साफ दिखता है कि इसी भरोसे ने कहीं ना कहीं आपके सिचुएशन को, आपके समय को अब बदल के रख दिया है। अब बिल्कुल कम्प्लीटली सब कुछ बदलता हुआ दिख रहा है। जैसे कि मैंने बोला कि एक बहुत शॉकिंग न्यूज की तरह आपके जो शत्रु हैं उनको यह खबर मिलेगी। उन्हें खुद अपने कानों पर विश्वास नहीं होगा कि उन्हें क्या सुनने को मिल रहा है, कि कैसे चीजें आपके फेवर में टर्न हो रही हैं, कैसी चीजें बदल रही हैं, कैसे लोग उनका साथ छोड़ रहे हैं। क्योंकि अब उनके आसपास के जो रहने वाले लोग हैं, जो अभी तक उनकी वाहवाही कर रहे थे, वह भी कहीं ना कहीं यह बात समझ चुके हैं कि यही इंसान गलत है, यानी जो आपका शत्रु है यही उसकी सबसे बड़ी गलती थी कि एक तो उसने जो झूठ का जो पूरा एक जंजाल, जो एक पूरा इसने आपके अराउंड जाल बुना, वह यह भूल गया कि यह ज्यादा समय तक टिकने वाला नहीं है। कुछ समय तक के लिए वह सक्सेसफुल हुए, लेकिन अब वह चीजें खुल के सामने आ रही हैं, और उनके आसपास के लोग भी इस बात को समझ रहे हैं कि उन्होंने गलत इंसान पर विश्वास किया, दूसरों की बातों पर बिना वेरीफाई किए खुद से ऐसे ही विश्वास किया। तो अब चीजें बदल रही हैं,
यह एक सडन चेंज, एक सडन ब्रेक थ्रू होता हुआ दिख रहा है। तो एक बहुत अच्छा मैसेज है, बहुत स्ट्रांग मैसेज है। देखिए यहाँ पर आया है, यू आर वेरी क्लोज टू अचीविंग योर गोल। इसका मैसेज बिल्कुल साफ है कि आप अपनी मंजिल के बिल्कुल करीब हैं। आपने अपने जीवन में बहुत स्ट्रगल देखा है, बहुत बार लगा कि जो आपकी जर्नी है यह जैसे खत्म हो गई है। बहुत बार आपका दिल टूटा और बहुत बार आपने खुद को अकेला भी फील किया है। लेकिन डिवाइन देख रहे थे, ऐसा नहीं था कि वह आपकी स्ट्रगल को नहीं देख रहे थे। और एक चीज जो है वह यह है कि आपने हार नहीं मानी। कितनी भी बुरी सिचुएशन आ गई, कैसे भी दिन आपको देखने पड़े, चाहे कोई साथ खड़ा रहा या नहीं रहा, लेकिन एक चीज के लिए तो सच में सैल्यूट आपको मिलना चाहिए कि आपने हार नहीं मानी। और यह आपकी बहुत बड़ी पावर है। यही रीजन है कि अब यूनिवर्स एक तरीके से आपको इस कार्ड के थ्रू यही मैसेज दे रहे हैं कि जस्ट अ लिटिल मोर, बस आपको थोड़ा सा आगे चलना है। आप में से बहुत लोगों के लिए जो भी यह सिचुएशन है यह बहुत पेनफुल रहा होगा और काफी हद तक अनबेरेबल भी रहा होगा। लेकिन यहाँ पर यूनिवर्स आपको इस कार्ड के थ्रू यही मैसेज दे रहे हैं कि बस थोड़ा सा आपको और चलना है। बिल्कुल करीब आप पहुँच चुके हैं और आपकी जो जीत है, जो आपकी विक्ट्री है, वह तैयार खड़ी है आपका वेलकम करने के लिए। जो लोग सोच रहे थे कि वह आपको एक ही जगह पर स्टक कर देंगे, आपको रोक देंगे और आपके रास्ते में जो भी नेगेटिविटी या जो भी ब्लॉकेजेस इन्होंने क्रिएट करने की कोशिश की है, इन्हें लगा कि वह सारी चीजें ऐसा असर आपके जीवन पर डालेंगे कि आप बिल्कुल ऐसे स्टक हो जाएंगे कि आगे आपको जैसे कोई रास्ता ही नहीं मिलेगा। और जो आपकी ग्रोथ को यहाँ पर ब्लॉक कर रहे थे, यह जो भी लोग थे जो आपकी तरक्की से इतना जलते थे कि उनसे आपकी यह जो सक्सेस है वह बर्दाश्त नहीं हो रही थी, उनका जो गेम है वह अब पूरी तरीके से खत्म होने वाला है। आपकी मेहनत अब रिजल्ट में बदलने वाली है। आपकी स्टेबिलिटी अब रियलिटी बनने वाली है। आपकी जो प्रेयर्स हैं वह अब मैनिफेस्ट होने वाली है और आपके लाइफ में एक मेजर कंप्लीशन आ रहा है। यह साफ तौर पर यह कार्ड इंडिकेशन दे रहा है, यानी कि जो भी पुराने पैटर्न थे वह कहीं ना कहीं अब टूटेंगे और एक नई शुरुआत होते हुए दिख रही है। यहाँ पर एक नया रास्ता खुलता हुआ दिख रहा है। तो देखा जाए तो यह कार्ड भी बहुत अच्छे बिगिनिंग का संकेत दे रहा है। बहुत सारी पॉजिटिव ऊर्जा आपके आते हुए दिख रही है। इस चीज का भी यह कार्ड एक क्लियर इंडिकेशन दे रहा है। देखिए यहाँ पर आया है, मेडिटेट एंड कंटेम्पलेट। यहाँ पर न्यू मून इन पाइसेस की एनर्जी है। यह कार्ड आपकी इनर वर्ल्ड की बात कर रहा है। यहाँ पर आपके अंदर बहुत गहरा, मैं कहूँगी एक जैसे एक सागर, एक ऐसा ओशियन है जिसमें इमोशंस हैं, ड्रीम्स हैं, इंट्यूशन है। और इस समय डिवाइन आपको कह रहे हैं, यहाँ पर क्लियर इंडिकेशन दे रहे हैं। और यहाँ पर डिवाइन, मैं कहूँगी कि आपको इस कार्ड के थ्रू एक मैसेज दे रहे हैं कि थोड़ा रुककर अपनी आत्मा की आवाज सुनो। यह वह समय है जब आपको अपने सोल की जो अंदरूनी जो आवाज है उसे सुनने की जरूरत है। अपने इंट्यूशन को उस पर ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि आपकी जो इंट्यूशन है वह इस समय बहुत तेज हो चुकी है, बहुत पावरफुल हो चुकी है। यहाँ पर यह कार्ड यह भी दिखाता है कि आपको बहुत सारे संकेत मिले हैं और आपने बहुत सारे ड्रीम्स भी देखे हैं। आपके सपने हैं जिन्हें आप पूरा करना चाहते हैं और कहीं ना कहीं आपको इस समय एंजल्स जो डिवाइन एनर्जी है वह आपको गाइड भी कर रहे हैं। हो सकता है रह रहकर अचानक से आपने इस चीज को नोटिस किया होगा, या अगर नहीं किया है तो आप इसे ध्यान से एक बार इस चीज पर गौर करिएगा कि अचानक से किसी आइडिया का आपके मन में अचानक से आ जाना, यह एक तरीके से गाइडेंस ही है।
आपको कोई रिपीटेड नंबर्स दिखना। यहाँ पर यह क्लियर मैसेज है कि इस समय जो डिवाइन एनर्जीज हैं, वह आपको गाइडेंस दे रहे हैं। और यहाँ पर यह कार्ड यह भी दिखाता है कि आपका अंदरूनी जो मन है, जो आपका अंदर से मन है, वह जान चुका है कि कौन आपका है और कौन नहीं। क्योंकि समय ने ऐसी ऐसी परीक्षा आपके सामने लाकर खड़ी कर दी कि उसमें अगर देखा जाए तो यह चीज सबसे बड़ी साबित हुई कि कौन आपका है और कौन आपका नहीं है। देखा जाए तो मैं यह कहूंगी कि यह हमें ऐसा लगता है कि बुरा समय आए, लेकिन एक्चुअल में यही वह टाइम होता है, यही वह समय होता है जब यह पता चलता है कि जो आपके सामने बहुत अपना दम भर रहे हैं, कि वह आपके मित्र हैं या आपके फैमिली मेंबर्स हैं या कोई भी हैं, और बहुत अपना सपोर्ट दिखाते थे कि हम तो आपके लिए यह कर देंगे या वह कर देंगे। तो ऐसा ही वक्त जब आता है, तब यह पता चलता है कि कौन एक्चुअल में रियल है, कौन सच्चा है, आप पर किसको कितना विश्वास है। यह सारी चीजें ऐसे ही जब लाइफ में परीक्षाएं आती हैं, तभी पता चलता है। तो कहीं ना कहीं यह कार्ड दिखा रहा है कि आपने अच्छी तरीके से इस जो भी सिचुएशन आपके सामने आई थी, इनसे आपने सीखा है और अब आपको एकदम क्लैरिटी मिल चुकी है कि हकीकत में कौन अपना है और कौन सिर्फ दिखावा कर रहा था।